बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आइए आज आपको बताते हैं कि एक एग्ज़ामिनर एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ अंदाज में लिखकर आपको किस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ अल्फाज बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आपने निहायत तवज्जो से बैठना है और समझने की कोशिश करनी है और मुझे बताना है कि लिखा हुआ लफ्ज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है। मैंने पहला लफ्ज़ लिखा है स्कूल, फिर मैंने लिखा पेन, चलें फिर मैं लिख देता हूँ फास्ट। आप ज़रा इनको तवज्जो से देखिए और मुझे बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये अल्फाज क्या है। स्कूल, पेन, फास्ट। अब आप में से 99.9% बच्चों ने इसके बारे में अंदाजे लगाना शुरू कर दिए होंगे कि स्कूल नाउन है, पेन नाउन है, फास्ट नाउन है या एडवर्ब है। तो कोई भी आपसे इस तरह का सवाल करे तो वो सवाल पहले तो बेमानी होगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी लफ्ज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं देखेंगे, आप कैसे बता सकते हैं कि वो लफ्ज़ क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह आपको कंफ्यूज किया जाता है। ये पहला लफ्ज़ हम ले लेते हैं स्कूल। I like my school. I school children. I go to school. He wears school uniform. He is my school fellow. अब आपने ध्यान से बड़ी तवज्जो से देखना है कि मैं किस तरह से इन अल्फाज को हाईलाइट करता हूं। देखें, हमारे पास यहां पे पहले फिक्रे में लिखा हुआ जो स्कूल है ये एक नाउन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है? क्योंकि जो भी लफ्ज़ व्हाट, हु या फिर हुम का आंसर हमें देगा वो लफ्ज़ नाउन होगा। देखिए, आई लाइक माई स्कूल, आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूं। आई लाइक माई स्कूल, व्हाट का आंसर हो गया स्कूल, तो स्कूल यहां पे नाउन है। दूसरे फिक्रे में देखिए, आई स्कूल चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। अब यहां पे स्कूल जो है ये टीच के मीनिंग दे रहा है, एजुकेट के मीनिंग दे रहा है। ये आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आई स्कूल हुम, मैं किन को पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो स्कूल जो है ये आपका एक एक्शन वर्ड हो गया। आपका एक्शन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है चिल्ड्रन की तरफ, यानी स्कूल यहां पे एक वर्ब है, ये आपका एक एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आई गो टू स्कूल, यहां पे जो स्कूल है ये बेसिकली नाउन है, लेकिन
अब ये इस गो का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का। ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर अब ये एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। अब ये आपकी एक एडवर्ब फ्रेज हो गई। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहां पे? क्योंकि जो भी लफ्ज आपको वेयर का, व्हेन का, हाउ का, वाई का, इन अल्फाज का आंसर दे दे तो वो अल्फाज जो हैं वो एडवर्ब हुआ करते हैं। जैसे कि वेयर है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करेगा, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर को, और वाई एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करेगा। तो यहां पे आई गो टू स्कूल का मतलब है मैं स्कूल जाता हूं। सवाल हो सकता है कि वेयर डू आई गो, मैं कहां जाता हूं। अब उस कहां का ये आंसर है कि स्कूल। ध्यान कीजिएगा कि ये स्कूल इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि इस गो वर्ब का। इसी वजह से इस तरह का जो फिक्रा होता है उसकी पैसिव नहीं बना करती, क्योंकि यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यहां पे जो स्कूल लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है और इसको वो पैसिव बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये स्कूल यहां पे इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ही वियर्स स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखें यहां पे लफ्ज यूनिफॉर्म जो है ये एक नाउन का काम कर रहा है और स्कूल इसका डिस्क्रिप्शन है। स्कूल इस यूनिफॉर्म का डिस्क्रिप्शन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो जो लफ्ज किसी को डिस्क्राइब करे, किसी को क्वालिफाई करे, वो हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है। यहां पे ये एडजेक्टिव बन गया है। ही वियर्स स्कूल यूनिफॉर्म। आपको कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है? क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ का आंसर हुआ करता है। आप देखें ही वियर्स यूनिफॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, विच यूनिफॉर्म, तो जवाब है स्कूल यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाइए। ही इज माई स्कूल फेलो। आप देखें स्कूल फिर एक मर्तबा यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये इस लफ्ज फेलो को जो कि नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब जो लफ्ज नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी मजीद वजाहत करेगा, तो वो लफ्ज एडजेक्टिव होता है। अब आप देखें एक ही लफ्ज को किस तरह कॉन्टेक्स्ट में लिखकर मुख्तलिफ अंदाज में उसके मीनिंग को चेंज किया जा सकता है। मीनिंग से मुराद ये नहीं है कि उसका मतलब तब्दील हो गया, इसका मतलब यह है कि उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से बदल दिया गया है। कभी वो नाउन है, कभी वो एडजेक्टिव है, कभी वो एडवर्ब की सूरत काम कर रहा है, कभी जो है वो आपका वर्ब बन जाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जरा आपको मजीद समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट लफ्ज को इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट में लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आई हैव अ पेन, I pen poems, he is my pen friend, Ghalib is his pen name,
दिस स्टेटमेंट इज रिटन इन पेन। अब देखिए जरा तवज्जो से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे लफ्ज पेन जो है ये नाउन है। आई हैव अ पेन। सवाल ये है कि व्हाट डू आई हैव, मेरे पास क्या है? मेरे पास पेन है। ये व्हाट का आंसर हो गया। व्हाट का आंसर हो गया तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, आई पेन पोएम्स। यहां पे पेन जो है ये आपका एक एक्शन है जो कि राइट के मीनिंग दे रहा है, लिखने के। आई पेन पोएम्स यानी मैं नज़में लिखता हूं। नेक्स्ट पे आ जाइए, ही इज माई पेन फ्रेंड। अब यहां पे ये जो पेन है, इस फ्रेंड जो कि नाउन है, फ्रेंड, इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है। जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपको पता है कि एडजेक्टिव होता है। ही इज माई पेन फ्रेंड, वो मेरा कलमी दोस्त है, यानी उसके साथ जो मेरी दोस्ती है वो खतो किताबत के जरिए है। नेक्स्ट पे आ जाइए, गालिब इज हिज पेन नेम। अब फिर देखें, ये नेम आपका नाउन हो गया और ये पेन जो है ये इस नेम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। गालिब जो है उसका कलमी नाम है। नेक्स्ट पे आ जाइए, दिस स्टेटमेंट इज रिटन इन पेन। अब यहां पे ये जो पेन है, आप जरा गौर करें, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये जो इन है, इस इन प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है तो अब ये नाउन का काम नहीं करेगा, अब ये एक एडवर्ब का काम करेगा। और वो एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है। वो प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर सकती है और एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम कर सकती है। यहां पे ये एक एडवर्ब फ्रेज है। देखें मिसाल के तौर पे, दिस स्टेटमेंट इज रिटन, ये बयान लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? ये हाउ का आंसर है। कैसे लिखा हुआ है? इन पेन, यानी पेन उसमें एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। आपको एक तहरीर दिखाई गई, आपको बताया गया कि जनाब आप जो है इस तहरीर को जरा हमें परख कर दें, ये किस चीज से लिखी हुई है। आपने कहा जनाब ये जो है ये पेन से लिखी हुई है, ये पेंसिल से नहीं लिखी हुई, ये इसमें लिखने का जो मीडियम इस्तेमाल किया गया वो पेन है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पे आ जाइए जरा, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फास्ट। देखें, he ran fast, he is my fast friend, he observes fasts during Ramadan। मुख्तलिफ अंदाज में मैंने इसको लिख दिया है। आप जरा गौर से इनको जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखें यहां पे जो लफ्ज फास्ट है, यहां पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये इस वर्ब रैन को मजीद वजाहत के साथ पेश कर रहा है, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। देखें, रैन, हाउ रैन, रैन फास्ट, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये बता रहा है कि किस तरह दौड़ा। नेक्स्ट पे आ जाइए, ही इज माई फास्ट फ्रेंड। अब यहां पे ये जो फ्रेंड है ये आपका नाउन है और उससे ये पहले आने वाला फास्ट जो है ये इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वो मेरा पक्का दोस्त है। नेक्स्ट पे आ जाए, ही ऑब्जर्व्स फास्ट ड्यूरिंग रमजान, वो रमजान के दौरान, यानी जो हमारा मुकद्दस एक महीना है जिसमें हम रोजे रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं, खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए रखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये फास्ट जो है अब यहाँ पे ये नाउन बन गया है।
ही ऑब्जर्व्स फास्ट, वो रोजे रखता है ड्यूरिंग रमजान, माह रमजान के दौरान। अब आपने देखा कि किस तरह एक लफ्ज मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में लिखकर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है। आप मुख्तलिफ अंदाज में उसको लिखेंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जब तक सही मानी में कॉन्सेप्ट नहीं होंगे वो परख नहीं पाएंगे कि ये लफ्ज क्या है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ लेना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन चीजों को पढ़ लेना काफी नहीं होता। जब तक आप इनको फंक्शनली, इनके फंक्शन को जाके नहीं समझेंगे कि ये लफ्ज किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, किस तरह से आप इनको लिखकर सामने वाले को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उस वक्त तक आप यूं समझ लीजिए कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझे, ना ही समझे हैं और ना ही आपको समझाए गए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो कोशिश कीजिए आप इसको मज़ीद आगे शेयर कीजिए, ताकि इल्म है, इल्म सदका जारिया होता है इसका फैलाना। आप इसको फैलाइए, जितना ज़्यादा फैलाएंगे उसमें आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह हाफिज़।